हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक जो है ये रहने वाला है, जिसमें कि आज के सेशन में मैं आपको इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो है बताने वाला हूँ, जो हर एक बार लगभग जो है कि बोर्ड के एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को जो है कि आप अंत तक देखेंगे, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पकड़ में आ जाएगा ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शन का। और ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको जरूर जो है कि आप एक बार पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको एक एक जो इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको मिल जाए, और कौन से नेमिंग रिएक्शन है जो यूज होते हैं इस टॉपिक के लिए ये भी आपको पता चले। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है यहाँ पर कि रिडक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों देखिए वर्ड अलग अलग है। रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा या क्या होगा ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा रिमूव होगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन का मतलब है। और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर देखिए ये जो एक टॉपिक जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होते हैं ना, इस बात को भी आप समझिए यहाँ पर ध्यान से। कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जब कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो ऑक्सीजन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कि जब कार्बन हो और ऑक्सीजन हो और डबल कोवैलेंटली बॉन्डेड हो। ठीक है, और चूंकि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं आज की क्लास में, यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं मेंशन किया हूँ रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो CO जो ग्रुप है ना, इसका डायरेक्टली कन्वर्जन देखिए किसमें है? CH2 ग्रुप में है। मतलब ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है इसको आप हटाएंगे और डबल बॉन्ड के जगह पर आपको कुछ नहीं करना है, दो हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हटाना है और क्या करना है? दो हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है, आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात है कि ये जो फंक्शन जो आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्जन जो हाइड्रोकार्बन में हो रहा है, तो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कि आपको कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन में होता है? तो इसको जो है कि आप यहाँ पर देखिए दो रिएक्शन बच्चों यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें? हाइड्रोकार्बन में। कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, ये आप ध्यान देंगे। और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं और इसको जरूर आप पढ़ करके जाएंगे, ताकि क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में जो है कि आपसे नहीं छूटे और आप एग्जाम में सही सही बना करके हैं। ठीक है, कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट किस में होगा? हाइड्रोकार्बन में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए दो नेमिंग रिएक्शन है जिससे कि क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। पहला जो नेमिंग रिएक्शन है उसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। पहला जो है वो क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन, ये आप जरूर याद रखिएगा। और क्लेमेंसन रिडक्शन का जो काम है वो क्या है बच्चों? ये क्या, इसका काम क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है किसमें? हाइड्रोकार्बन में। तो मेनली आपको ध्यान किस चीज पे देना है? कैटलिस्ट पे, कि कैटलिस्ट जो है वो कौन से इसमें यूज किए जाते हैं, ये जो है कि मैटर करेगा। कैटलिस्ट आपको जरूर पहचानना है कि कैटलिस्ट कौन सा है, क्योंकि कैटलिस्ट आपको नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा कि आप रिएक्शन को जो है वो पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है यहाँ पर जिंक अमलगम, ध्यान देंगे जिंक अमलगम, ये जो कैटलिस्ट है ना ये इसमें यूज होता है। और जिंक अमलगम क्या होता है बच्चों कि Zn और Hg, इसके मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। और इसके साथ में आपको क्या दिया हुआ रहेगा वहां पर? HCl, जिंक अमलगम और क्या दिया हुआ रहेगा? HCl। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो आप पहचान लीजिएगा कि वो कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी प्रकार से दूसरा एक नेमिंग रिएक्शन है जो काफी इंपोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जिसका नाम है वॉल्फ किस्चनर, वॉल्फ किस्चनर रिडक्शन। और इसका भी काम क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप को जो है ये कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्बोनिल ग्रुप को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ये भी कन्वर्ट करेगा CH2 में, CH2 में।
और इसके लिए जो कैटलिस्ट जो यूज करते हैं हम लोग, वो दो कैटलिस्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दो कैटलिस्ट आपको दिया हुआ रहेगा, एक तो रहेगा NH2 और इसमें जो है कि KOH दिया हुआ रह सकता है या इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ रह सकता है, इथिलीन ग्लाइकोल ये दिया हुआ रह सकता है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, ये नाम भी जो है कि आप याद रखिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा जो है इसमें दिया हुआ जो रहेगा वो है H3O+। तो अगर इस तरह का अगर कैटलिस्ट अगर दिखता है बच्चों, अगर रिएक्शन में कि अगर ये कैटलिस्ट दिया हुआ मिले और ये मिले, तो पहचान लेना है तुरंत कि वो रिएक्शन का नाम क्या है, वॉल्फ किस्चनर रिडक्शन। उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो CO ग्रुप को जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, CH2 ग्रुप में। इसी प्रकार से इसमें अगर देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन में भी, तो इसमें भी आपको क्या देखना है कि जिंक का अमलगम जहां भी दिखा और HCl अगर दिखा, तो आप समझ जाएंगे कि वो जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और इसका भी जो काम है वो क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप को जो है वो कन्वर्ट करेगा किसमें, CH2 ग्रुप में, यानी हाइड्रोकार्बन में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो आज के लिए ये जो सेशन जो आज का जो सेशन जो रहा है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले जो है कि आप इस वीडियो को भी जरूर एक बार देख करके जाएंगे कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप का जब रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CH2 बनता है। और इसमें कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कि आपका इसमें कन्वर्जन जो है वो आपका कार्बोनिल ग्रुप का जो है वो CH2 ग्रुप में होगा। तो दो नेमिंग रिएक्शन है जिसमें एक का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरे का नाम है वॉल्फ किस्चनर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन आप पढ़ करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को बच्चों आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस तरह का नोटिफिकेशन, अगर इस तरह का केमिस्ट्री का कंटेंट्स अगर चाहते हैं कि अगर आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।